ओम शांति। आज हम संसार में देख रहे कि किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या जरूर है। एजुकेशन अलग चीज है और विजडम अलग चीज है। शक्तियां माइट उनसे भी बड़ी चीज है। केवल डिग्री लेने से मनुष्य अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकता। ये तो हम सब जानते ही हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि डिग्रियों के अलावा भी हमारे जीवन में आध्यात्मिक होना बहुत बहुत आवश्यक है। एक अधिकारी बहन, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि उनके घर में एक व्यक्ति नौकर रहता था बहुत दिनों से और वो काम करता था, लेकिन उसको टीबी हो गई अचानक, अभी की बात। और उसका इलाज कराया। उसके पास पैसे इतने थे नहीं थे। 3 मास के पास उनके पास फोन आया कि जो आपके पास काम करता था वो उसका अंतिम समय आ गया है। तो ये लोग गए वहां पर। तो उन्होंने उसको बेड से नीचे उतारा और जो लेटने की जगह होती है वहां पर लेटा करके, और क्योंकि इसको अब जाने का समय आ गया है तो नीचे लेटा दिया था। तो उन्होंने पूछा उनके घर वालों से कि इनको आपने कुछ खिलाया? तो बोले नहीं, उन्होंने तो मतलब कई दिनों से नहीं खाया। तो फिर उन्होंने पूछा कि सेब खाओगे? और उन्होंने सेब कटवाया और सेब कटवा करके उन्हें खिलाया। फिर उनसे पूछा कि तुम्हें जीना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं जीना चाहता हूँ। क्योंकि वो बहुत सारे सूरज भाई साहब के अनुभव समाधान सुनते थे, तो वो प्रयोग करके उन्होंने फिर उनको बताया कि अभी से संकल्प शुरू कर दो कि मुझे जीना है, मुझे ठीक होना है, मुझे मरना नहीं है, मैं जीऊंगा, भगवान मेरे साथ है, मुझे नया जीवन मिलेगा। और वो कहने लगा कि एक ही दिन में उसको एनर्जी आ गई और 20-25 दिन में वो हमारे घर पर दोबारा काम करने के लिए आ गया। तो वास्तव में मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जबरदस्त काम करती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। तो हम अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचाने, क्योंकि बाबा हमें रोज ईश्वरीय ज्ञान खजाने देता है। क्योंकि हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं परंतु छुप गई हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत सोच रहा है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया चली है तब से मनुष्य के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि एक डॉक्टर ने भी कहा कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते और उनके परिवार आते हैं कि इसका मन बहुत डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो वास्तव में जो चीज संसार के लिए वरदान बन करके आई वो बहुत बड़ा अभिश्राप भी बन गया है, क्योंकि उससे ब्रेन की जो शक्तियां हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुन लें, अपने बच्चों को भी समझाएं, सुनाएं और इसे यूज करें, क्योंकि हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। हमारे हर संकल्प में एनर्जी है, क्योंकि आत्मा से हमारे ब्रेन पर जाती है और ब्रेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ब्रेन से पूरे शरीर में जाता है। तो जितना हम सुंदर संकल्प करेंगे उसी चीज को हम क्रिएट करेंगे। तो सवेरे उठ करके 1-2 संकल्प कर लिया करें कि मैं भगवान की संतान हूं, है क्या नहीं? कि मैं भगवान की संतान हूं, भाग्य विधाता मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूं और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इस संकल्प के जो आप परिणाम देखना,
तो बहुत कुछ चमत्कार परिणाम मिलेंगे, क्योंकि हमारे थॉट, हमारे विचार हमारे फ्यूचर को निश्चित करते हैं। समस्याओं के ये फील्ड है, क्योंकि समस्याओं के इस चक्रव्यूह में आज का इंसान बहुत उलझता जा रहा है, क्योंकि आज संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है संबंधों की। नई नई शादियां हुई, क्योंकि इस सारे संबंधों के बिगड़ाव से ही आज संसार में 50% की स्थिति पर पहुंच गया है। एक परिवार ने 50 लाख की शादी में, अपने लड़की की शादी में खर्च किए, और 6 मास के बाद वो वहां से अपने घर पर आ गई है और कहने लगी कि मुझे वहां पर नहीं रहना है। कितनी बड़ी टेंशन होती, कितनी बड़ी समस्या बन जाती है, बदनामी होती समाज में। इसका इफेक्ट मनुष्य के मन पर आता है, अनेक मानसिक रोग हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं, तो वो पावरफुल है। तो हम कैसे होंगे पावरफुल? होंगे क्योंकि जीवन में बातें तो आएंगी, परंतु बातों का समाधान करना हमारे ही अंदर है। आज ऐसी स्थिति हो गई, सोचो उसने 40-50 लाख खर्च किए और 2-5 महीने में ही वो शादी टूट गई। क्यों? क्योंकि आज का इंसान, आज संसार की स्थिति, आज एक दूसरे की बात को मानना, एक दूसरे की बात को स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे से संस्कार मिलाना नहीं चाह रहे हैं। और जब एक दूसरे के संस्कार, एक दूसरे की बातों का सहन करना, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक संसार में और बुरी स्थिति अब तो और होने वाली है। ये हम सब दुनिया की हालात देख रहे हैं, कितने सारे डिवोर्स के केस चल रहे हैं। संसार बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। ऐसी संसार की स्थिति को देखते हुए हम सभी बाबा के बच्चे अपने परिवार में रहते अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ें, ताकि वो भी अपने जीवन में सदा सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मानसिक रोगों से बचे रहें। क्योंकि ये बात हम यदि याद रखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हमारी शक्तियां जगेंगी तो हमारी शक्तियां जरूर जग जाती हैं। तो एक संकल्प हमेशा याद रखें कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। आज की दुनिया में जो बाहरी प्रभाव चल रहा है, हमारे आज से 30-40 सालों में विज्ञान ने टेक्नोलॉजी बहुत दे दी, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ये तो अच्छी बात है, नो डाउट, बहुत आगे जा रहा है। परंतु जितना आगे जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि जितना देश आगे जा रहा है, तो विचार करना है कि मानवता भी आगे जाए, मानवता लोप ना होती जाए, व्यसन बढ़ती ना जाए, समस्याएं उग्र रूप ना लेती जाए। तो ये जो हमें साधन मिल रहे विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, ये मनुष्य का काम आ जाए। ये इसलिए हम कह रहे, क्योंकि लोग बहुत सारे व्यसनों के बस, डिप्रेशन के बस, उनके पास बहुत सारे साधन हैं, 2 लाख कमा रहा हर मास, लेकिन जीवन का यदि सुख नहीं मिल रहा है, तो आज हमें ये सारी चीजें सीखनी है। जी, बहुत सारे अनुभव सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग करें, अंतर मन की शक्ति को जानें। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन की धारा को बहुत सुंदर
और बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। जीवन हमारा सुखी हो जाएगा। आपके प्यार परिवार में प्यार की गंगा बहने लगे। इतनी सुंदर थिंकिंग हमें बनानी है। हम सभी बाबा के विशेष सभी बच्चे सबको यही बताएं और यही ज्ञान दें कि जीवन की अंतिम यात्रा हमारी बहुत आनंदकारी हो जाए, सुखी हो जाए। क्योंकि लंबे जीवन का जो सफर था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यदि मनुष्य का विचार बहुत पावरफुल हो जाएगा तो छोटी मोटी बातों को वो हंसते हुए पार कर लेंगे। मनुष्य के विचार यदि पावरफुल है तो जीवन को हंसते हंसते व्यतीत कर सकता है। तो इस प्रकार जो बाबा हम सभी बच्चों को ज्ञान की छोटी छोटी बातें बताते हैं, उन बातों को अपने जीवन में दोहराते जाएंगे और अपने जीवन को इस प्रकार से सुंदर सुंदर स्वमानों के आधार पर, श्रेष्ठ विचारों के आधार पर हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, पावरफुल रखें। परंतु जो चारों तरफ की परिस्थितियों की बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से जो नेगेटिविटी आ रही है वो हमारे ऊपर आप हावी होती जा रही है, तो उसे हम कैसे नॉर्मल करें और अपने इस स्वमानों के द्वारा परिस्थिति को पार कर सकते हैं। क्योंकि अब समय की धारा बहुत तीव्र गति से बह रही है। ऐसी तीव्र गति से जो समय चल रहा है उस तीव्र गति से हमें अपनी पुरुषार्थ को, अपनी श्रेष्ठ गति को बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बनाना है, ताकि जो समय की समीपता आने वाली है उस समय की समीपता में हम स्वयं को, अपने परिवार को सदा सेफ रख सकें। उसके लिए विशेष बाबा हम सभी बच्चों को स्वयमान की जो लिस्ट बताती है उन स्वयमानों के अभ्यासों के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और समस्याओं को पार कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।